नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। श्री शर्मा ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास का दिलाया भरोसा। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित किया। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पुलिस को गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और आरोपितों को एनआईए को सौंपने को कहा। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भजनलाल शर्मा को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। श्री शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। उनके मुख्यमंत्री घोषित होने पर जिले में उत्साह का वातावरण है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मूल रूप से भरतपुर के अटारी गांव के रहने वाले भजनलाल शर्मा के जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपने की घोषणा हुई, वैसे ही उनके भरतपुर शहर स्थित जवाहर नगर व अटारी गांव के आवास पर लोगों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री की घोषणा होने पर भरतपुर में दीपावली जैसा माहौल हो गया। चहुं ओर आतिशबाजी चलने लगी और हवन यज्ञ के आयोजन भी किए गए। आमजन का मानना है कि छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसे पद पर भाजपा द्वारा नवाजने पर प्रदेश में विकास को पंख लगेंगे और पूर्वी राजस्थान में विकास की दौड़ में आगे हो जाएगा। उनके मुख्यमंत्री बनने पर भरतपुर में सभी वर्गों राजनीतिक दलों के लोगों ने उन्हें बधाई दी है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। श्री शर्मा को कल जयपुर में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री शर्मा के नाम का प्रस्ताव दिया था, जिसका वरिष्ठ विधायक किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर सहित सभी ने समर्थन किया। इसके बाद कल शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और पत्र सौंपकर बताया कि भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राज्यपाल को भाजपा के 115 विधायकों की सूची भी पेश की गई। भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। पहली बार विधायक चुने गए श्री शर्मा ने इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। श्री शर्मा लंबे समय से प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने पार्टी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर से, जबकि श्री बैरवा दूदू से विधायक है। अजमेर उत्तर से विधायक चुने गए वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे आशा करते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए श्री शर्मा प्रदेश के विकास को और गति देंगे।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन यादव आज भोपाल में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। उधर रायपुर में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। ये विधेयक चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य कानून 1991 का स्थान लेगा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और उन्हें पद से हटाने के बारे में है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रवर समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता शामिल होगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि पहले के विधेयक में नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, इसीलिए सरकार ये विधेयक लेकर आई है। उधर विधेयक पर बहस के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। आतंकी हमले के दौरान संसद भवन की रक्षा में बलिदान देने वाले सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों को आज संसद भवन परिसर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पुलिस को सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और आरोपितों को एनआईए को सौंपने को कहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच एनआईए को देने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी और मामले में एनआईए ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। ऐसे में अब मामले से जुड़े आरोपियों और दस्तावेज को एनआईए को सौंपा जाना चाहिए, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि श्यामनगर थाना इलाके में 5 दिसंबर को आरोपियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। झालावाड़ के तालाबों और जलस्रोतों के आसपास इन दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी परिंदे देखे जा रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों से आने वाले ग्रे लेग गूज सहित अन्य पक्षियों ने झालावाड़ के बड़बेड़ा के तालाब को अपना प्रवास स्थान बनाया हुआ है। झालावाड़ जिले के कई तालाबों जलाशयों में इन दिनों कई प्रकार के पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा है। कोमटी सागर, मुंडला खेड़ी खंडिया और बड़बेला के तालाबों में अभी बड़ी संख्या में ग्रे लेग गूज इस तालाब की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त छोटे पक्षियों में लिटिल रिंग फ्लावर, कॉमन पिनटेल, कॉमन सैंड पाइपर, ग्रेनशिक, रेनशिक, ब्लैक विंड, पोन्ड हेरोन, लिटिल इरेट, कैटल ग्रेट तो बहुत संख्या में आते हैं। कॉमन किंगफिशर, पॉइड किंगफिशर, व्हाइट ब्रेस्टर, लिटिल और ग्रेटर कॉमन, कॉमन टील, जकाना, वेगटेल, रिवर, रूफ, कॉमन स्नाइप भी संख्या में मौजूद हैं। साथ ही कॉमन क्रूड, ट्रपल आदि बहुत सारे पक्षी जो कि दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं इन तालाबों में देखा जा सकता है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। बूंदी की बड़फू जंगल में करंट लगने से 4 तेंदुओं की मृत्यु हो गई। इनमें नर और मादा तेंदुओं सहित उनके 2 शावक शामिल हैं। यह हादसा खेत में टूटी विद्युत लाइन की चपेट में आने से हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखें जारी कर दी हैं। 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेंगी। ये परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की संपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेले गए मैच में कल भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 3 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। भारतीय पारी के 20वें ओवर में बारिश आने पर खेल रोकना पड़ा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी 15 ओवर तक सीमित कर उसे 152 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया, जिसे उन्होंने 13 ओवर और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। श्री शर्मा ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया है। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया है। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पुलिस को गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और आरोपितों को एनआईए को सौंपने को कहा है। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।